रेवाड़ी में एक्साइज और पुलिस की जॉइंट टीम ने स्कूल की बिल्डिंग से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। टीम को यहां से शराब की भरी पेटियों के अलावा 1 लाख से ज्यादा होलोग्राम और खाली बोतलें ढक्कन मिले। इसके अलावा एक कार और 1.5 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। कोसली थाना की पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि पावर हाउस के समीप ही कुछ सालों से एक प्राइवेट स्कूल बंद पड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी शराब तैयार करने का काम करते हैं। पुख्ता जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस ने एक टीम तैयार कर रेड कर दी। उस वक्त सोमबीर उर्फ कालिया कार में नकली शराब की पेटियां रखकर शराब ठेकों पर बेचने के लिए निकलने वाला ही था। पुलिस ने सोमबीर को हिरासत में लेकर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 2 पेटी नकली रम की भरी हुई थीं। उस पर लगे बार कोड को स्कैन करने पर ही फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसी स्कूल के 2 कमरों में नकली शराब बनाते हैं, जिसमें उसके 2 और पार्टनर शामिल हैं। फिर इस नकली शराब को ठेकों पर बेच देते थे। पुलिस ने स्कूल के कमरों की तलाशी ली तो वहां पर 1802 खाली बोतलें मिली, जो रम भरने के लिए बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक यहां से 1,15,387 फर्जी होलोग्राम, करीब 3,000 गत्ता पेटी के 135 बंडल, करीब 8,000 शराब की बोतल के ढक्कन के अलावा नकली शराब के पैक करने में यूज होने वाली 2 मशीनों सहित कार में रखा 1,54,650 रुपए कैश बरामद किया है। तो शाम को सूचना मिली कि भाई एक स्कूल है जो कि काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ा है और उसको किसी ने किराए पे लिया हुआ है। तो सूचना मिलने पर कि भाई वहाँ पर शराब की कुछ बोतलें रखी हैं और वहाँ पर लोग अवैध शराब बनाने का काम कर रहे हैं। तो सूचना पर मिलने पर हमने सीआईए स्टाफ को हमारे और एक्साइज स्टाफ को और हमारे कोसली से पुलिस स्टाफ एक टीम बनाई हमने और मौके पर पहुँचे। जो मौके पर पहुँचा तो देखा कि एक लड़का कार को लेकर के निकल रहा था वहाँ से, जिसको हमने काबू किया। तो उसका नाम हमें सोमबीर मालूम हुआ, जिसकी कार से करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए और 10 शराब की पेटियां रिकवर हुई उससे। और मौका पर जब उससे हमने आगे जब पूछताछ की तो पूछने पर हमें शराब के बोतलों के ढक्कन, जो कि करीब 10,500 के आसपास है, शराब पर की बोतलों पर जो होलोग्राम लगते हैं वो करीब 1,15,000 के आसपास है। शराब की बोतलों पर जो लेबल लगता है वो करीब 1,18,000 के आसपास था। और शराब की खाली बोतलें करीब 1,800 मिली हमें, और खाली कांच की बोतलें जो कि 1,650 मिली। ओल्ड मॉन्क 3X रम की कुल जो गत्ता की जो पेटियां होती हैं जो कि खाली होती हैं, जो बोतलों को पैक करने के बाद जब उनमें सील किया जाता है तो वो करीब 2,895 मिले। और 2 मशीन ऐसी मिली जिनसे कि हम बोतलों को सील कर सकते हैं। और इसके बाद हमें 77 शराब की पेटियां जो कि मैकडॉल ब्रांड की मिली और कंटेसा की 13 पेटियां मिली हैं। 27 पेटियां हमें ओल्ड मॉन्क की मिली हैं, जो रेवाड़ी पुलिस की एक बहुत बड़ी खेप को पकड़ा है। सर, अभी तक की जांच में कितने और आरोपी संलिप्त थे पूरे मामले के अंदर? देखिए, ये एक मामला है इन्वेस्टिगेशन का। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, हम उसके आधार पर हम और बाकी अपराधियों को हम गिरफ्तार करते जाएंगे। सर, अभी जैसे आपने बताया कि एक निजी स्कूल था जो किराए पर दिया गया था, क्या जिसकी वो बिल्डिंग है उस व्यक्ति को नहीं मालूम था कि इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ हो रही हैं? ये एक जांच का विषय है। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ऐसा कोई आरोप साबित होते हैं और सिद्ध होते हैं तो वो अवश्य ही वो व्यक्ति भी गिरफ्तार किया जाए। सर, कितने लंबे समय से ये किराए पे चल रही थी बिल्डिंग? देखिए, हमें तो सूचना कल ही मिली थी, जो हमने कल सूचना मिलते हमने उस पर कार्रवाई कर दी है। SIT भी गठित की गई है इस मामले में? SIT भी इसमें बनाई गई है। सर, जो शराब पकड़ी गई है क्या उसके सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाएंगे ताकि कहीं जहरीली शराब ना हो और उसे पीकर जिन लोगों ने उसे यूज़ किया या करेंगे कुछ बड़ा हादसा ना हो? हाँ, देखिए, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें यही है कि भाई कुछ जो शराब माफियाज हैं वो बाहर से हल्की शराब लेके आते हैं जिनकी कीमत कम है, और वो बड़ी बोतलों में, जिन बोतलों की कीमतें ज़्यादा हैं, उनमें डाल करके वो बाज़ार में बेचते हैं। फिर भी अगर आपका ये एंगल जो आपने बताया कि भाई वो कहीं नाजायज़ शराब ना हो या होममेड शराब ना हो, वो भी जांच का विषय है।